प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ आगे बढ़िए। कल हमने 21 अध्याय पढ़ा था, आज पढ़ेंगे 22 अध्याय। 21 अध्याय में हमने देखा लेवियों का भी जो हिस्सा मिला, और आखिर में क्या देखा हमने कि इजराइलियों को वो सारी संपत्ति जो परमेश्वर ने देने की बात की थी, वो संपत्ति उनको मिल गई, उनका अधिकार पूरा हो गया और उन्हें सब कुछ मिल गया जो उन्हें चाहिए था। पर अब 22 अध्याय की शुरुआत होगी पहले वचन से। पूर्व में बसे गोत्रों को घर वापस जाने की अनुमति। अब क्या है, पढ़ते हैं 22 अध्याय के पहले वचन में। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनशे के आधे गोत्रों को बुलवा कर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमको माननी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है, और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी रखना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उनको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो और उसकी भक्ति में लवलीन रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यरदन के पार कुछ लोग ने अपना डेरा जमा लिया था। देख, यहाँ सब कुछ है और हमें यही जगह चाहिए। कहा कि ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा चाहते हो तो ये जगह तुम्हें दे दी जाती है। तो जगह उनको जो दी गई, वो लोग फिर भी साथ थे, क्योंकि वो लड़ रहे थे बाकी भाइयों के लिए ताकि उनको भी उनका भाग मिले। और जब सब कुछ पूरा हो गया तो यहोशू ने उन्हें विदा किया, उन्हें हिदायत दी, याद दिलाया, वाचाएं याद दिलाई, सब बातें दिखाई, और उसके बाद बोला अब तुम जा सकते हो। 7 पद से मनशे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बासान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने डेरे को जाएं, तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट जाओ, और अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों संग बांट लेना। तब रूबेनी, गादी, मनशे के आधे गोत्री इजराइलियों के पास से, अर्थात कनान देश के शीलो नगर से, अपनी गिलाद नामक निज भूमि में जो मूसा के द्वारा दी गई यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने के विचार से लौट गए। जैसा जैसा कहा गया था, जो जो उनका भाग था, जो बनता था, सब कुछ दिया गया। एंड दे गॉट व्हाट एक्चुअली दे वांटेड, जो वो चाहते थे उन्हें वो मिला। 10 पद से यरदन के किनारे वेदी की स्थापना। अब जब ये निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या किया इन्होंने? 10 पद में किस प्रकार से लिखा देखते हैं। लिखा है, जब रूबेनी, गादी और मनशे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई, और इसका समाचार इजराइलियों के सुनने में आया। और रूबेनी, गादियों और मनशे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई में, अर्थात उसके उस पार जो इजराइलियों का है, एक वेदी बनाई है। जब इजराइलियों ने यह सुना, तब इजराइलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई। तब इजराइलियों ने रूबेनी, गादियों और मनशे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को और उसके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इजराइल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा, और वे इजराइल के हजारों में से अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनशे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इजराइल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, पोर के विषय यह अधर्म तुम्हारे लिए कुछ कम था। यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उन अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? आज तुम यहोवा से फिर जाते हो
और कल वह इज़राइल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। अब जो घटना घट रही है वो सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आपस में बातचीत हो रही है, लेकिन एक पॉजिटिव बात होगी। क्या होगी? पढ़ते हैं। 19 पद में लिखा है, फिर यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहाँ यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो, परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो और न हमसे। देखो, जब जेरे के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इज़राइल की पूरी मंडली पर न भड़का था? और उस पुरुष के अधर्म का प्राण दंड अकेले उसी को नहीं मिला। तब रूबेनियों, गादियों और मनशे के आधे गोत्रियों ने इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया, यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा को जानता है, और इज़राइली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के या उसका विश्वासघात करके हमने काम किया हो तो आज हमको जीवित न छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें, या इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि चढ़ाएं, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। ये क्या बात हुई? मतलब ये गलतफहमी में है क्या? क्या है? आइए सुनते हैं, समझेंगे, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं। 24 पद में लिखा है, परंतु हमने इसी विचार से मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने लगे, तुमको इज़राइल का परमेश्वर यहोवा से क्या काम? क्योंकि हे रूबेनियों, हे गादियों, यहोवा ने जो तुम्हारे और हमारे बीच में यरदन की सीमा ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान से यहोवा का भय छुड़ा लेगी। इसलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना लें, वह होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे, इसलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए हमने कहा, जब वे लोग भविष्य में हमसे या हमारे वंश से कहने लगें, तब हम उनसे कहेंगे कि यहोवा की वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखों ने होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। यह हमसे दूर रहे कि हम यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दें और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर, जो उसके निवास के सामने है, होम बलि और अन्न बलि या मेल बलि के लिए दूसरी वेदी बनाए। मतलब क्या है इस बात का ये मेंशन करने का? एक घटना हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, और जब ऐसा हुआ तो उन लोगों ने आपस में जाकर बात कर ली। सब लोग नाराज थे, गुस्से में थे, तो जाके बात की, और बात पर जा करने के बाद पता चला कि नहीं, ये तो सिर्फ एक नमूना भर बनाया गया है जो वाचा का चिन्ह समान है। 30 पद से, रूबेनियों, गादियों और मनशे के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर पिनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान, जो इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुए। सब खुश हो गए, वाह क्या बात है, बढ़िया, मजेदार, अच्छी लगी बात। 31 पद में लिखा है, और एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास ने रूबेनियों, गादियों और मनशेइयों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने यह जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है, और तुम लोगों ने इज़राइलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। तब एलियाजर याजक का पुत्र पिनहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कनान देश में इज़राइलियों के पास लौट गया, और यह वृत्तांत उनको कह सुनाया। तब इज़राइली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा, और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। मतलब अगर उन्होंने ऐसा गलत काम किया है तो हम सबको उजाड़ डालेंगे, सबको मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। ये सब इन्होंने सोच लिया था, लेकिन जब असलियत पता चली, दे जस्ट कीप क्वाइट एंड दे एंजॉयड दैट। उनको आनंद हुआ इस बात का। लेकिन एक बात है जिस पर गौर करेंगे, यहाँ पे लिखा है 34 वर्ष में, और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात की साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम ऐद रखा। ऐद शब्द का मतलब साक्षी यानी गवाही। ऐद जो है उसका मतलब गवाही। एक ज़रूरी बात सोचिए,
असल में इस बात पर नाराज क्यों हैं? दो बड़े कारण हैं। एक तो वो जानते हैं कि तुमने वेदी बनाई है, किसके लिए बनाई? दूसरे पराये देवी देवताओं की, जिसकी चर्चा हमने पहले की कि उसके पीछे नहीं चलना है, जिसके लिए यहोवा ने मना किया है हमें, उनके लिए बनाई है। दैट वाज देयर थॉट, क्योंकि अब तक तो वो यही कर रहे थे। देखिए, हमारा जो पास्ट है ना, उस पास्ट से जोड़कर ही सब कुछ लोग आपको देखेंगे। अगर आप कुछ नया कर रहे हो देन आपको बताना पड़ेगा। जब हम विश्वास में आते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, तो हमारे इस विश्वास के लिए लोगों को समझ नहीं आता और वो हमें गलत समझते हैं, जबकि ये हमारी भलाई है और उनकी भी भलाई है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि वो अभी तक जो पुराना करते आ रहे थे वही उनको सही लग रहा था। खैर, बहरहाल एक दूसरा कारण देखिए, यहाँ पर जब ये घटना घटी है तब इजरायलियों ने ये सोचा कि ये सब कुछ इस तरीके से होगा और इस तरह से होगा तो गलत होगा। और यहाँ पर वेदी का कारण भी था, क्योंकि वेदी जो इजरायलियों के बीच में है, जो वेदी अभी है उनके बीच में, वो तंबू के पास में है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो वाचा का संदूक जहाँ है, वो सबसे खास थी, वही खास थी। वहीं पर आकर यहोवा ने आराधना प्रार्थना करने की अनुमति दी। अलग जगह बनाने के लिए नहीं कहा। अगर कहीं वेदी बनाई गई थी तो वो सिर्फ टेम्परेरी थी, आराधना प्रार्थना की गई और आगे चले गए, बस दैट्स इट। यहाँ पर बार बार नई नई वेदियां बनाने की बात नहीं थी, लेकिन इनका उद्देश्य अलग था। दैट वाज द स्टोरी हियर टुडे। प्रभु बहुत आशीष करे। आगे की बात हम देखेंगे यीशु का उपदेश अगले दिन के लिए। प्रभु आपको आशीष करे, आगे बढ़ते जाइए, संगति करते जाइए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। यदि आपके मन में कोई सवाल है या चिंता का विषय है, प्रार्थना का विषय है, नीचे लिखे नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, फोन ना कीजिएगा। समय मिलते ही मैं आपके लिए जवाब दूंगा। साथ ही साथ यदि आपके मन में बोझ है, अपना दान दशमांश एंड ऑफरिंग्स प्रभु की सेवकाई के लिए आप हमें देना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे आप भेज सकते हैं, ताकि हमें बल मिले। नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, नए जो प्रोग्राम्स हैं मीडिया के लिए, उन पर हम वो खर्च कर सकें। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।